आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वेव्स 2025 का करेंगे इफ्तिताह। फिल्मी दुनिया की बड़ी शख्सियात मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगी जमा। 4 दिन तक तफरीह के हर पहलू पर होगी बात। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया एक और सख्त कदम। पाकिस्तानी तैयारों पर 23 मई तक भारतीय फिजाई हुदूद में दाखिले पर पाबंदी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। PIL में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा। यूक्रेन और अमेरिका ने नायाब मादनियात के मुआहदे पर किए दस्तखत। अमेरिका यूक्रेन की तामीर नौ में करेगा मदद। और IPL में आज मुंबई और राजस्थान होंगे आमने सामने। मुंबई ने लगातार साबका 5 मैच जीतकर की शानदार वापसी। और अब खबरें तफसील से। पहली आलमी ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट वेव्स मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शानदार अंदाज में शुरू होने के लिए तैयार है। इस तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और इफ्तिताही दिन में तफरीही दुनिया समेत मुख्तलिफ शोबों की कई नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली बार मुनाकिद होने वाले आलमी ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का मुंबई में शानदार तरीके से आज आगाज होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ नामवर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस तकरीब का आगाज ग्लैमर के साथ शुरू होगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत के ज़ेर एहतमाम इस फ्लैगशिप इवेंट का मकसद दुनिया के मारूफ मीडिया, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े इदारों को यकजा करना है। ये समिट आज से शुरू होकर 4 मई को इख्तिताम पजीर होगा। तकरीब में 30 से ज़ायद ममालिक, फिल्म और टेलीविज़न की मशहूर शख्सियात शिरकत करने वाली हैं, जबकि पहले दिन लेजेंड्स एंड लेगेसीज दी स्टोरीज दैट शिप्ड इंडिया सोल के उन्वान से एक हाई प्रोफाइल पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और दीगर नामवर अदाकार शामिल होंगे। इस सेशन की निजामत अदाकार अक्षय कुमार करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सीजर और मेले, जो हम शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। इफ्तिताही तकरीब में भारत की सकाफत और रवायत की झलक देखने को मिलेगी। इसमें शामिल है इंडियन पवेलियन। इंडियन पवेलियन मुल्क की कदीम कहानी सुनाने के विरसे को समेटे हुए है। नुमाइशी पवेलियन तखय्युल और इख्तरा के इम्तिजाज की नुमाइश है। गेमिंग आर्क्ड इमर्सिव गेम प्ले का एक दिलचस्प मरकज है। वेव्स बाजार तख्लीककार मईशत के लिए एक आलमी बाजार है। वेव एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरमायाकार और तख्लीककार मिलते हैं। क्रिएटोस पर तख्लीककारों के जरिए डिजाइन किया गया एक विजनरी मरकज है। कल का शो बहुत मजेदार होने वाला है। आई थिंक काफी प्रेपरेशन चल रही है। कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट एंड आई होप। इसके अलावा ये प्रोग्राम कम्युनिटी रेडियो पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक आलमी मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा। इतना अद्भुत होने वाला है ये पहला समिट मुंबई में, और इंडिया का पहला ऐसा समिट होने जा रहा है। तो देखते रहिए DD न्यूज। सारी मिनट टू मिनट अपडेट्स के लिए सीधा मुंबई से कैमरा पर्सन मोंटी के साथ दीपिका, DD न्यूज मुंबई। और वेव्स 2025 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कहानी और हर ख्वाब को शक्ल देगा। प्रसार भारती इस तारीखी तकरीब को दुनिया के सामने नश्र कर रहा है। प्रसार भारती वेव्स 2025 का सरकारी मीडिया ब्रॉडकास्टर है। पेश है पूरी तस्वीर।
लाइट्स, कैमरा, इनोवेशन, ये है वेव समिट 2025, जहां कहानियां, इख्तरात और तख्लीकी सलाहियतों का इनकलाब भारत में एक नए दौर का आगाज कर रहा है। वेव समिट 2025 में भारत आलमी मीडिया के पावर हाउस के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। वेव समिट मीडिया और तफरीही सनत से दुनिया भर के सरकर्दा तख्लीककारों और सरमायाकारों को इकट्ठा करेगा। प्रसार भारती इस तारीखी तकरीब को हकीकत में तब्दील कर रहा है। प्रसार भारती वेव समिट 2025 का ऑफिशियल मीडिया ब्रॉडकास्टर है। 4K टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ प्रसार भारती हर लम्हे की तफसील और शानदार मयार के साथ आपके सामने लाएगा। 80 से ज्यादा कैमरों के बड़े पैमाने पर तैनाती, जिनमें 3 जिमी जिप, लाइव कवरेज के लिए 4RF कैमरे। प्रसार भारती इस समिट को हर जाविये, हर पहलू से पूरी दुनिया तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ पेश करेगा। बिला तातुल सिग्नल की तरसील के लिए प्रसार भारती सैटेलाइट और जिद्दत तरीन GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए मुंबई से सिग्नल नश्र कर रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा जदीद तरीन बैकपैक ट्रांसमीटर पूरे मकाम पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती को हमेशा एक प्रमुख स्थान दिया गया है और कल होने वाले इस कार्यक्रम में भी हम प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए लेकर के जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारे लिए भी एक अवसर है, जब जो काम हम लोगों ने अभी हालिया समय में किए हैं या फिर आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो विजिटर्स होंगे उनको हम बताएं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बेहतर तकनीक का उपयोग करें, बेहतर कंटेंट अपने ऑडियंसेस तक लेकर के आएं। दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए रोबोटिक PTZ कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रसार भारती हर गोशे, हर लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक जुट रहे हैं भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में। प्रसार भारती जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, उसकी भी तैयारी पूरी है। 80 से ज्यादा कैमरास और बेहतरीन प्रोफेशनल्स के साथ पूरी दुनिया देखेगी भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जश्न। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मुंबई। और भारत ने 23 मई तक पाकिस्तान की मिल्कियत और वहां से ऑपरेट होने वाली परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया है। अभी चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद ने इंडियन एयरलाइंस की मिल्कियत और यहां से ऑपरेट होने वाली तमाम परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस सिलसिले में नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी तैयारों को 23 मई तक भारतीय फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान यह कदम उठाया गया है। इस हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से ज्यादातर सयाह थे। नोटम के मुताबिक ये पाबंदी 30 अप्रैल से 23 मई तक नाफिज रहेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा कि इस अरसे के दौरान भारतीय फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हवाई जहाज़, पाकिस्तानी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के जरिए चलाए जाने वाले मिल्कियत वाले या लीज पर हासिल करदा तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं है। इनमें फौजी तैयारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। कल रात मुसलसल 7वें दिन पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में छोटे हथियारों से इश्तियाल अंगेज फायरिंग की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की कार्रवाइयों का मुतवाजन और मौसर अंदाज में जवाब दिया। दिफाई जराये के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने मंगल को हॉटलाइन पर बात की और पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया। भारत ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खबरदार किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पंजाब की अटारी सरहद पर पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को वापस भेजा गया और 140 के करीब पाकिस्तानी शहरियों ने अटारी बॉर्डर उबूर किया और इस तरह अब तक कुल मिलाकर 926 पाकिस्तानी शहरियों को उनके मुल्क भेजा जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट आज पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले से मुताल्लिक दायर PIL पर समाअत करेगी। पिटीशन में पहलगाम हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा अर्जी में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर, CRPF, NIA को जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाकों में शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत देने का भी मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि अदालत मरकजी हुकूमत को हिदायत दे कि वो इस हमले की जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए SIT तश्कील दे। दरख्वास्त गुजारों में जम्मू कश्मीर के रहने वाले फतेश कुमार शाहू, मोहम्मद जुनैद और विकी कुमार शामिल हैं। दिल्ली के मशहूर दिल्ली हाट में रात 8:55 पर जबरदस्त आग लग गई और अभी तक किसी के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली हाट के स्टेज एरिया में वाक़े तकरीबन 24 टेंडर शॉप में आग लगी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक आग से 24 दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। आग लगने की वजह जानने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हुक्काम को नुकसान का अंदाजा लगाने की हिदायत की है। ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। बोडो लीडर बोडोफा उपेंद्र ब्रह्मा की विरासत का दिल्ली में एजाज किया जाएगा। जुनूबी दिल्ली में लाला लाजपत राय मार्ग के एक हिस्से का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखा जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के एजाज में सड़क और मुजस्मे का इफ्तिताह करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा एक विजनरी रहनुमा और समाजी मुसल्लह थे, जिन्होंने बोडो बिरादरी के हुकूक, शिनाख्त और तरक्की के लिए अनथक काम किया। अंगोला के सदर जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके हमरा वुज़रा, आला हुक्काम, सनतकारों, मीडिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द भी है। अंगोला के किसी सदर का 38 साल बाद भारत का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब भारत और अंगोला अपने सिफारती ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपने प्रोग्राम के मुताबिक सदर लोरेंको का 3 मई को राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। वो सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो उनके एजाज़ में शाइया भी देंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। तिजारत, तवानाई, दिफा वगैरह के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उनके एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। 4 मई को सदर लोरेंको नई दिल्ली में एक कारोबारी तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद 2 तरफ़ा सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान कई मुआहदों और मफ़ाहमत नामों पर दस्तखत होने की उम्मीद है और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारत और अंगोला के दरमियान तवानाई, शराकतदारी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2023-24 में तिजारत 4.192 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची है। भारत और अंगोला कसीर जहती फोरम्स में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। और अमूल कंपनी ने आज से दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। कंपनी ने आधा किलो दूध यानी कि 50 मिलीमीटर दूध की कीमत भी बढ़ा दी है। अमूल के छोटे पैक यानी कि आधे लीटर दूध के पाउच की कीमत अब 1 रुपये फी लीटर बढ़ गई है और इस बढ़ती हुई कीमत का असर तमाम किस्म के पाउच जैसे कि फुल क्रीम, टोन, डबल टोन और गाय के दूध पर नजर आएगा।
मदर डेयरी ने भी बुध के रोज दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर तक का इजाफा किया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंद नेपाल सरहदी इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मदारिस की छानबीन की मुहिम बुध के रोज भी मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रही। बहराइच में अब तक 1.5 दर्जन से जायद मदारिस का मुआयना किया जा चुका है, जिनमें से 6 मदारिस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से जायद मदारिस को बगैर शिनाख्त के काम न करने की वार्निंग दी गई है। दुरुस्त दस्तावेजात मांगने पर मदरसे के नाजिम आमदनी, अखराजात, दाखिला और तलबा की हाजिरी के रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। तो वहीं कहीं कब्रिस्तान तो कहीं बंजर ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात करके बेकायदा तरीके से चलाए जाने वाले इन मदारिस को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान ज़्यादातर मदारिस बगैर किसी दस्तावेजात के निजी घरों में पाए गए। भारत नेपाल सरहद खुली है और ऐसे में इस हसास इलाके में गैर तस्लीम शुदा मदारिस चलाना सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से फिक्रमंद है। गुजरात आज अपना यौम तासीस मना रहा है। गुजरात 1 मई 1960 को मुंबई से ज़बान की बुनियाद पर अलग होकर वजूद में आया था। गुजरात के यौम तासीस के मौके पर रियासत के पंचमहल ज़िले में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल तकरीब में तकरीबन 650 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। गवर्नर आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में शाम को SRP ग्राउंड में सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला 6 अफराद को रियासत की तरक्की में उनकी शानदार शिराकत के लिए गुजरात गरिमा अवार्ड पेश करेंगे। आज रियासत गुजरात अपना यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, गुजरात के अवाम को उनके यौम रियासत पर पुरवकार के मौके पर मेरी दिली मुबारकबाद। रियासत ने तहजीब व सकाफत, कारोबारी जज्बा और तेज़ रफ्तारी से अपनी अलग शिनाख्त बनाई है। गुजरात के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मेरी ख्वाहिश है कि रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छूती रहे। वहीं आज महाराष्ट्र अपना 65वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हुतात्मा चौक पर मुत्तहद महाराष्ट्र तहरीक के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। आज रियासत महाराष्ट्र अपना यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के आवाम को यौम महाराष्ट्र पर तहे दिल से मुबारकबाद। जब हम महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो उसकी शानदार तारीख और उसके लोगों की हिम्मत हमारे जहन में आती है। ये रियासत अपनी जड़ों से जुड़ी रहते हुए तरक्की का एक मजबूत सुतून बनी हुई है। रियासत की तरक्की के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात, एक ऐसी रियासत जिसने हमेशा भारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। रियासत अपनी जड़ों से जुड़ी रहते हुए तरक्की का एक मजबूत सुतून बनी हुई है। रियासत की तरक्की के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। और 1 मई को हर साल भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों और मेहनत कश तबके की हुसूलियाबियों और कौम की तामीर में उनके नुमाया किरदार को सलाम पेश करने का है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद मजदूरों की कामयाबियों और हुसूलियाबियों को खराज तहसीन पेश करना और उनकी खदमात को याद रखना है। ये दिन मजदूरों को मुनज़्ज़म करके बाहमी इत्तेहाद को मजबूत करने और उन्हें उनके हुकूक के तई बेदार करने का भी दिन है। यही वजह है कि कई मजदूर तंजीमें इस दिन रैलियां, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और दीगर कई तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करती हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस दिन का आगाज़ 19वीं सदी में अमेरिकी शहर शिकागो में हुआ था, जब मजदूरों को 12 से 16 घंटे काम करने पर मजबूर किया गया, तो वो भी बगैर किसी छुट्टी या सहूलत के। इस इस्तेसाल और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 1 मई 1888 को शिकागो में हज़ारों मजदूरों ने 8 घंटे काम करने के दिन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। ये तहरीक बाद में पुरतशद्दुद इख्तियार कर गई लेकिन इसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी गई।
इस तारीखी वाक़े के बाद 1 मई को यौम मज़दूर के तौर पर तस्लीम किया गया। भारत में लेबर डे सबसे पहले 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम सुर्खियों की बात करें तो कल हुई काबीना की बैठक की खबर को ही सुर्खी में लिया गया है। काबीना मीटिंग में मोदी हुकूमत का ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ऐलान किया गया है। गन्ने का MSP 355 रुपये फी क्विंटल का करने का फैसला किया गया और साथ ही सिलचर और शिलोंग के दरमियान राहदारी को भी मंजूरी दी गई है। तो ये थे काबीना के फैसले। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर आज़म का दौरा रूस मुलतवी हो गया है। आपको बता दें कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले को लेकर हिंद पाक के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और दरियासना खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरा रूस मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आज़म 9 मई को मॉस्को में होने वाली यौम फतह परेड में शिरकत के लिए जाने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, वहीं आपको बता दें कि वज़ीर आज़म महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर आज से रवाना होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज महाराष्ट्र में वेव समिट का इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद वो केरल जाएंगे और आंध्र प्रदेश का भी उनका प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले को लेकर लगातार सख्त फैसले किए जा रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का खाका तैयार कर लिया है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जिस तरह से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा और खारजा सेक्रेटरी और कई बड़े ओहदेदार मिलकर मीटिंग्स कर रहे हैं, उसको लेकर ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का खाका तैयार कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जयशंकर और शाहबाज शरीफ से बात की है। पाकिस्तान को फौजी कार्रवाई का खदशा है और सरहद पर उसने कई चौकियां खाली करा ली हैं। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान नायाब मादनियात का मुआहदा तय हो गया है। ये मुआहदा दोनों ममालिक की तामीर नौ में सरमायाकारी में मदद करेगा। दोनों ममालिक ने कई महीनों के बाद बाज़ कशीदा मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन में इस मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें आखिरी लम्हात तक गैर यकीनी की सूरत हाल और कुछ आखिरी लम्हात की हाइल रुकावटें देखने में आई। ये मुआहदा कीव की ट्रंप और वाइट हाउस के साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिशों में मरकजी हैसियत रखता है, जो जनवरी में उनके इक़्तिदार संभालने के बाद बिगड़ गए थे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट और यूक्रेन की पहली नायब वज़ीर आज़म यूलिया स्विडरिडेंको ट्रेजरी की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में मुआहदे पर दस्तखत करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह मुआहदा ट्रंप इंतज़ामिया की आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल यूक्रेन के अज़्म को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। और बुध को इजराइल के यरूशलेम शहर के मज़ाफ़ात में आग भड़क उठी। ये आग अस्तावल के जंगल में लगी है और तेज़ी से फैल रही है और इसके कई सड़कें भी मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों से लोगों को निकाला गया है। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज को तैनात कर दिया है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सूरत हाल को कौमी हंगामी करार देते हुए आग बुझाने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आग बुझाने में मदद के लिए इटली और क्रोएशिया से फायर फाइटिंग के 3 तैयारों की आमद मुतवक्का है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इजराइल ने यूनान, कब्रस और बुल्गारिया से भी मदद की अपील की है। तेज़ हवाओं और शदीद गर्मी की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में बुध की रात 10 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। फिलहाल जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ताहम ज़लज़ले के झटकों से लोगों में खौफ व हरास फैल गया, जिसके बाद बहुत से लोग घरों से बाहर निकल आए और इस ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ियों में था।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर अम्मान की सालसी में हफ्ते के रोज़ रोम में होगा। उन्होंने ये इत्तला गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में काबीना के इजलास के अलावा दी। सैयद इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात के नए दौर में बुनियादी तौर पर मुश्तरका जामे एक्शन प्लान को फ़ाल करने और अमेरिकी पाबंदियाँ हटाने के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। खेल की खबरों की बात करें तो पंजाब किंग्स ने IPL T20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से दिए गए 191 रन के हदफ के ताक़ुब में पंजाब किंग्स ने 19 ओवर और 4 गेंदों पर 194 रन बनाए और मैच जीत लिया। और इससे कबल पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंदों पर 190 रन बनाकर आउट हो गई। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।